Today I am going to discuss about the most important topic for the finance account assistant, जो उन फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में मेंशन है। इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ओरिजिन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस कहाँ से हुआ है, फाउंडेड ऑन 28 दिसंबर 1885। याद रखना कब फाउंड हुआ था ये, फाउंडेड ऑन 28 दिसंबर 1885। किसने किया था, वाज द फाउंडर ए.ओ. ह्यूम वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द आई.एन.सी. ओके, ये आपने याद रखना। गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम, या वाइसरॉय कौन थे, वो थे लॉर्ड डफरिन, याद रखना। और लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था कि इंडियन जो नेशनल कांग्रेस है, आई.एन.सी. है, वाज ए मैक्रोस्कोपिक आइडेंटिटी। याद रखना ये क्या है, हमारे पास मैक्रोस्कोपिक आइडेंटिटी है। और उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, प्राइम मिनिस्टर थे ग्लैडस्टोन। याद रखना, वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आई.एन.सी. ग्लैडस्टोन। याद रखना कौन थे, ग्लैडस्टोन। ग्लैडस्टोन क्या थे, उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था, आई.एन.सी. वाज ए मैक्रोस्कोपिक आइडेंटिटी। ओके, ये आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नाउ मूव टू द इम्पॉर्टेंट सेशन। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट क्या क्या सेशन है इनके बारे में बात करते हैं। ईयर, इससे पहले हम अब 1885 में क्या हुआ, फर्स्ट मीटिंग हुई थी। ओके, 1885 में। ओके, कितने डेलीगेट्स थे, मीन्स कितने पीपल ज्वाइन हुए थे, 72 डेलीगेट्स। द डिसाइडेड प्लेस ऑफ फॉर सेशन वाज, जो पहले उन्होंने डिसाइड किया था कि पहली मीटिंग कहाँ पे होगी, पुणे में। लेकिन जो मीटिंग थी वो पुणे में नहीं हुई, वो शिफ्ट कहाँ पे होगी, मुंबई में। ठीक है, बट वॉज शिफ्टेड टू गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, कहाँ पे, मुंबई में। क्यों, बिकॉज ऑफ द कॉलरा डिजीज स्प्रेड, क्योंकि जो पुणे में था वहाँ पे कॉलरा डिजीज स्प्रेड हो गया था, इसीलिए इसको शिफ्ट करना पड़ा मुंबई में। तो याद रखना, इन 1885 फर्स्ट मीटिंग कहाँ पे हुई थी, मुंबई में। कितने डेलीगेट्स थे, 72 डेलीगेट्स। क्यों, पहले जो प्लेस थी वो कहाँ पे डिसाइड की थी, पुणे में। उसके बाद शिफ्ट कहाँ पे की इसको, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, मुंबई। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो पुणे था वहाँ पे जो कॉलरा डिजीज़ थी वो स्प्रेड हो चुकी थी। ओके, नेक्स्ट वन इज़ इम्पॉर्टेंट सेशन है, जैसे 1896 जो सेशन हुआ था। ठीक है, कौन थे उसके प्रेसिडेंट, रहमतुल्लाह सैनी। याद रखना 1896 में कौन थे प्रेसिडेंट, रहमतुल्लाह सैनी। और कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में। इसमें क्या इंपॉर्टेंट खास बात हुई थी, फर्स्ट टाइम वंदे मातरम वाज संग। और इस सेशन में क्या हुआ था, पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ओके, 1896 में कौन थे, रहमतुल्लाह सैनी। और कहाँ भी हुआ था, कलकत्ता में। और फर्स्ट टाइम वंदे मातरम को गाया गया था। सेकंड 1911 कौन थे, कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में भी। ठीक है, विश्वयान नारायण धर। याद रखना किसने, कौन थे प्रेसिडेंट, विश्वयान नारायण धर। और पहले टाइम फर्स्ट टाइम जनगण मन गाया गया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम जनगण मन गाया गया था। और 1926 में क्या हुआ था, कौन थे प्रेसिडेंट, श्रीनिवास अय्यंगार। और कहाँ पे हुआ था ये, गुवाहाटी में। नेसेसरी टू वेयर खादी क्लॉथ, मतलब कि इसमें ये हुआ था कि भाई जो खादी क्लॉथ है वो नेसेसरी है पहनना। ये आपने याद रखना। 1896 में कौन थे, रहमतुल्लाह सैनी। और कहाँ पे हुआ था सेशन, कलकत्ता में। और इसमें क्या हुआ था, जो वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। 1911 में क्या हुआ था, विश्वयान नारायण धर, जो कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में। इसमें जो जनगण मन पहली बार गाया गया था। 1926 में क्या हुआ था, श्रीनिवास अय्यंगार जो प्रेसिडेंट थे, कहाँ पे हुआ था ये, गुवाहाटी में। इसमें ये कहा गया था कि नेसेसरी टू वेयर खादी क्लॉथ्स। ओके, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। नो मोर टू द नेक्स्ट। अब हमारे पास क्या था, ईयर और प्रेसिडेंट कौन कौन थे। 1885 में जो पहला सेशन हुआ था, ठीक है, किसने करवाए थे, W.C. बनर्जी जो प्रेसिडेंट थे। और कहाँ पे हुआ था वेन्यू, पहली मीटिंग मुंबई में। कहाँ पे हुआ था पहली मीटिंग, मुंबई में। 1886 में कहाँ पे हुआ था, कौन थे प्रेसिडेंट, दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, कलकत्ता में। 1887 में कहाँ पर हुआ था, कौन थे प्रेसिडेंट, बदरुद्दीन त्याब जी। ठीक है, मद्रास में हुआ था। और ये याद रखना। और क्या हुआ था इस टाइम, ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। कौन थे ये, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। 1885 में क्या हुआ था, जॉर्ज यूल। ठीक है, जो जॉर्ज यूल थे वो क्या थे, जो जॉर्ज यूल थे वो क्या थे हमारे पास। 1885 में कौन थे प्रेसिडेंट, W.C. बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। और कहाँ पे हुआ था, वेन्यू का कहाँ पे हुई थी मीटिंग, मुंबई में पहली मीटिंग। 1886 में कौन आया था प्रेसिडेंट, दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। ठीक है, कहा जाता है। और कहाँ पे हुआ था ये सेशन, कलकत्ता में।
1887 में कौन आए थे? बदरुद्दीन तैयबजी, जिनको कहा जाता है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, मद्रास में हुआ था। 1888 में जॉर्ज यूल, जो पहले फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट है, कहाँ पे हुआ था? ये इलाहाबाद में। ओके। 1905 में भी हुआ था बनारस में, जहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले प्रेसिडेंट थे। ओके। 1906 में कौन आए थे? दादा भाई नौरोजी फिर दोबारा से। और इस टाइम क्या हुआ था? कैलकाटा सेक्शन में पहली बार स्वराज वर्ड का यूज़ हुआ था। ओके। तो याद रखना कौन से हुआ था कैलकाटा सेक्शन में, कब? 1906। और जो स्वराज वर्ड है वो किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। याद रखना द वर्ड स्वराज वाज गिवन बाय दयानंद सरस्वती जी। ओके। आई होप एवरीबॉडी गेट नो मोर टू द नेक्स्ट वन। हमारे पास 1916 में क्या हुआ? कहाँ पे सेशन हुआ था? लखनऊ में, जहाँ पे लखनऊ पैक्ट हुआ था। ठीक है, जिस टाइम स्प्लिट मतलब कि लखनऊ पैक्ट हुआ था, यहाँ पे अंबिका चरण आर.सी. मजूमदार प्रेसिडेंट थे। ओके। कौन थे? अंबिका चरण आर.सी. मजूमदार प्रेसिडेंट थे। 1917 में कहाँ पे हुआ था? कौन थे इसके? डॉक्टर एनी बसंत, और फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। और कहाँ पे हुआ था? कैलकाटा सेशन में। 1924 में कौन आए थे? महात्मा गांधी जी। और कहाँ पे सेशन हुआ था? बेलगाम सेशन में। 1929 में कौन थे प्रेसिडेंट? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कहाँ पे हुआ था सेशन? लाहौर में। ठीक है। और इसी टाइम क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की बात हुई थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ओके। 1931 में कौन आए थे? कराची सेशन हुआ था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहाँ पे क्या होता? फंडामेंटल राइट्स की बात हुई थी। याद रखना क्या हुई थी? फंडामेंटल राइट्स की यहाँ पे बात हुई थी, और कराची सेशन था। 1938 में सुभाष चंद्र बोस फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बने थे। और कौन से सेशन में? त्रिपुरी सेशन में। 1939 में सुभाष चंद्र बोस सेकंड टाइम बने थे, और सेकंड टाइम यहाँ पे बने हुए थे हरिपुरा सेशन। ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब एक बार फिर दोबारा से मैं बताना चाहूँगा। फर्स्ट सेशन 1885 में जो पहले सेशन हुआ था, कौन थे प्रेसिडेंट? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में पहला सेशन हुआ था आईएनसी का। सेकंड कहाँ पे हुआ था? 1886 में कैलकाटा में दादा भाई नौरोजी थे। 1887 में कहाँ पे हुआ था? मद्रास में, बदरुद्दीन तैयबजी जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट 1905 में बनारस सेशन हुआ था। बनारस में कौन थे प्रेसिडेंट? गोपाल कृष्ण गोखले, जहाँ पे उन्होंने क्या किया था? स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट किया था। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले जी। ओके। 1906 में क्या हुआ था? कैलकाटा सेशन हुआ था, दादा भाई नौरोजी। और इसी टाइम डिमांड फॉर स्वराज, और यहाँ पे पहली बार स्वराज का वर्ड का यूज़ किया था। ठीक है, किसने किया था? किसने दिया था ये टर्म स्वराज? दयानंद सरस्वती। 1907 में कहाँ पे हुआ था सेशन? सूरत में। ओके। और कौन थे प्रेसिडेंट? राश बिहारी घोष, जहाँ पे क्या हुआ था? सूरत स्प्लिट हुआ था मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट, मतलब कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो चुके थे। ओके। सूरत सेशन। कौन थे प्रेसिडेंट? राश बिहारी घोष। 1916 में क्या हुआ था? लखनऊ पैक्ट हुआ था। ओके। लखनऊ में आर.सी. अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, रीयूनियन ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट और लखनऊ पैक्ट। देखो 1907 में जो स्प्लिट हुआ था, और 1916 में वो क्या हुआ? आपस में रीयूनियन हो गया है ना, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट फिर जुड़ गए थे। ठीक है। तो कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। और कौन थे प्रेसिडेंट? आर.सी. अंबिका चरण मजूमदार। 1917 में क्या हुआ था? 1917 में क्या हुआ था? कैलकाटा सेशन हुआ था। कौन थे प्रेसिडेंट? एनी बसंत, डॉक्टर एनी बसंत, जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी। याद रखना, पहली वुमेन जो प्रेसिडेंट थे कौन थे? एनी बसंत। कब? 1917 में। और कौन सा सेशन हुआ था? कैलकाटा। 1919 में क्या होता है? अमृतसर में सेशन हुआ था। कौन थे प्रेसिडेंट? मोतीलाल नेहरू जी, आफ्टर जलियांवाला बाग मैसकर। तो याद रखना 1919 में कहाँ पे हुआ था? अमृतसर सेशन में। कौन थे प्रेसिडेंट? मोतीलाल नेहरू, जब जलियांवाला बाग मैसकर कांड हुआ था। 1920 में कौन सा कहाँ पे सेशन हुआ था? नागपुर में। ठीक है। सी विजया राघवाचार्यर। याद रखना 1920 में कहाँ पे हुआ था? नागपुर में। कौन थे प्रेसिडेंट? सी विजया राघवाचार्य। और 1924 में कहाँ पे हुआ था? बेल्जियम। ठीक है, बेलगाम में। याद रखना। देखो 1920 में नागपुर में हुआ था। कौन थे प्रेसिडेंट? सी विजया राघवाचार्य। और यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट किया गया था। ओके। 1924 में कौन सा सेशन हुआ था? बेलगाम सेशन में। पंडित मतलब कि जो ये महात्मा गांधी जी पहले प्रेसिडेंट बने थे। ओके। यहाँ पे इन्होंने एक ही सेशन में पार्टिसिपेट किया। 1929 में क्या हुआ था? लाहौर सेशन हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन की बात की थी। ओके। 1931 में कराची सेशन हुआ था। सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे, ठीक है, वो प्रेसिडेंट थे। याद रखना 1931 में कराची सेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी क्या थे? प्रेसिडेंट थे। और उन्होंने पहली बार फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी की बात की थी।
फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी कौन से सेशन में की थी? कराची सेशन कब? 1931 में। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 1938 में क्या हुआ था? हरिपुरा सेशन हुआ था, जहाँ पे सुभाष चंद्र जो बोस थे, सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने किसकी बात की थी? प्लानिंग कमेटी फॉर्म्ड, की प्लानिंग कमेटी को बनाना। याद रखना कौन से सेशन में हुआ था? 1938 में त्रिपुरा सेशन में। याद रखना हरिपुरा सेशन में। याद रखना 1938 में कौन सा सेशन हुआ था? हरिपुरा सेशन, जहाँ पे सुभाष चंद्र जो बोस थे उन्होंने प्लानिंग कमेटी फॉर्म बनाई थी। 1939 में क्या हुआ था? त्रिपुरी सेशन हुआ था, जहाँ पे सुभाष चंद्र जो बोस थे उनकी कन्फ्लिक्ट हो गई थी किसके साथ? महात्मा गांधी के साथ, और उसके बाद उन्होंने क्या किया? रिज़ाइन दे दिया। याद रखना 1938 कौन सा सेशन? हरिपुरा सेशन, और 1939 त्रिपुरी सेशन। यहाँ पे क्या हुआ था? सुभाष चंद्र बोस ने पहले जब आए थे, जब हरिपुरा सेशन हुआ था तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन के बारे में कमेटी बनाई, और सेकंड जब सेशन हुआ था सुभाष चंद्र बोस का 1939 में त्रिपुरा सेशन, वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने का कन्फ्लिक्ट हो गया, झगड़ा हो गया महात्मा गांधी के साथ, और उसके बाद रिज़ाइन दे दिया। 1942 में ये सेशन कहाँ पे हुआ था? मुंबई में, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्रेसिडेंट थे, और इस टाइम क्या हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था। याद रखना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और इसी टाइम क्या हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था। ओके, आई होप एवरीबॉडी गेट नो मोर। नेक्स्ट वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क, कई बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ओके, पुनः सार्वजनिक सभा कब हुआ था? ये 1876 में। ओके, पूर्ण सार्वजनिक सभा कहाँ पे हुआ था? पुणे में। कौन थे इसके प्रेसिडेंट? महादेव गोविंद रनाडे। कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे। और दूसरे कौन थे? गणेश वासुदेव जोशी और एसएच चिपलुंकर। याद रखना कहाँ पे हुआ था? पुणे सार्वजनिक सभा 1876 में, पुणे में। कौन थे प्रेसिडेंट? महादेव गोविंद रनाडे, गणेश वासुदेव जोशी और एसएच चिपलंकर। ओके, इंडियन सोसाइटी कब बनी थी? 1872 में। कौन थे इसका प्रेसिडेंट? आनंद मोहन बोस, और लंदन में हुआ था। याद रखना इंडियन सोसाइटी 1872 लंदन, आनंद मोहन बोस। इंडियन एसोसिएशन कब बनी थी? 1876 में। कलकत्ता सेशन हुआ था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसके, और आनंद मोहन बोस क्या थे? प्रेसिडेंट थे। तो इंडियन एसोसिएशन कब बनी थी? 1876 में, कलकत्ता में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस क्या थे? इसके प्रेसिडेंट थे। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन कब बनी थी? 1885 में, मुंबई में। कौन थी इसके प्रेसिडेंट? बाई फिरोज शाह मेहता, केटी तिलांग और बदरुद्दीन त्याबजी। याद रखना मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन कब बनी थी? 1885 में, मुंबई में, बाई फिरोज शाह मेहता, केटी तिलांग एंड बदरुद्दीन त्याबजी क्या थी? इसके प्रेसिडेंट थे। ठीक है। लैंड होल्डर सोसाइटी कब बनी थी? 1830 में, कलकत्ता में हुआ था, बाई द्वारका नाथ टैगोर। याद रखना लैंड होल्डर सोसाइटी कब बनी थी? 1830, कलकत्ता में, बाई द्वारका नाथ टैगोर। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कब बनी थी? 1851 में, कलकत्ता, बाई द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में, कलकत्ता, बाई द्वारका नाथ टैगोर। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कब बनी थी? 1866 में। याद रखना ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कब बनी थी? 1866 में, लंदन, बाई दादा भाई नौरोजी। ओके। मद्रास महाजन सभा कब बनी थी? 1884 में, मद्रास, बाई एम विरारा राघवाचार्य। याद रखना मद्रास महाजन सभा कब बनी थी? 1884, मद्रास, बाई एम विरारा राघवाचार्य। ओके। और दूसरा कौन था? जी सुब्रमण्यम अय्यर, ओके, एंड पी अनंत चार्लू। ओके, या इम्पॉर्टेंट है, आपने याद रखना, इम्पॉर्टेंट। ओके, अब इस चीज़ को छोड़ नहीं सकते। ओके, देखो ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो ऊपर वाले ये इम्पॉर्टेंट है, ये है, ठीक है, ये सारे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद रखना। अगर इसको छोड़ सकते हो आप, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन और जो ये है मद्रास वाला है ना, इन दोनों को आप छोड़ सकते हो, इसको और इसको। ठीक है, और सब इम्पॉर्टेंट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट।